guys, welcome back to my channel. It would mean a lot if it's there again and subscribe to my channel. So उन सभी प्यारे प्यारे से लोगों का हमेशा की तरह तहे दिल से शुक्रिया जो मेरी वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं एंड जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है उन सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। तो आज का डे स्टार्ट हो गया है बहुत देर पहले, मतलब मॉर्निंग में 7:30 अराउंड हमारा डे स्टार्ट हो गया था। आज है संडे का दिन और संडे का दिन ऐसा दिन होता है जिस दिन बहुत ही हवड़ा दबड़ी होती है मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि आज के दिन जो मेरे फरी बेबीज़ हैं, मतलब मेरे घर में जो कुत्ते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, उन सभी का डे होता है। उनके साथ मैं टाइम स्पेंड करती हूँ और उनका नहाना धोना जो भी चीज़ें होती हैं, मतलब इनसे रिलेटेड फरी बेबीज से रिलेटेड जो भी काम होता है जो वीक में एक दिन करना होता है वो होता है संडे वाले डे। उस दिन हम इनको नहलाते हैं, इनकी जो भी मेडिसिन वगैरह होती हैं जो वीक में एक दिन देनी होती है वो सारी चीज़ें देते हैं, और जो भी मेडिसिन वगैरह लेके आनी है, फीडिंग के लिए कुछ लेके आना है, वो सारी चीज़ें इस दिन ही होती है। तो संडे वाले दिन में सुबह से लेके 12-1 बजे तक ऐसे बिजी वाला शेड्यूल होता है। तो मैंने सोचा कि आज मैं संडे वाले डे का रूटीन जो भी होता है वो आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को जानना था कि मैं अपने बच्चों को क्या क्या चीज़ें देती हूँ खाने में, या उनका जो नहाना धुलाना होता है वो हम कैसे क्या करते हैं। तो कुछ लोगों को जानना था, तो मैंने सोचा मैं अपना संडे का रूटीन शेयर कर देती हूँ। आज संडे का रूटीन मैं शेयर कर रही हूँ कि संडे वाले दिन में जब मेरा ऑफ होता है या जब मैं फ्री होती हूँ तो मैं संडे वाले दिन क्या करती हूँ। ऑलमोस्ट डे तो कुछ ना कुछ काम होता है, तो वो रूटीन हमेशा ऐसे चेंज होता रहता है, बट संडे वाला डे फिक्स होता है कि उस दिन मुझे ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो आज है संडे का डे और आज मैं सारी चीज़ें शूट कर ली, ऑलमोस्ट चीज़ें शूट करी हैं। कुछ चीज़ें हैं जो मैं शूट नहीं कर पाई हूँ, जो बहुत छोटी छोटी बेसिक चीज़ें थी वो मैं शूट नहीं कर पाई हूँ, और बट जितना हुआ मुझसे मैंने वो सारी चीज़ें शूट की है। और एक मील बच्चों की मिस हो गई, जो मॉर्निंग बच्चे उठते ही खाते हैं वो मील मिस हो गई, क्योंकि हमने पापा को बताया नहीं था कि हमने कुछ ऐसा शूट करना है। पापा ने वो उठते थे तब तक हम सो रहे थे। बच्चे मॉर्निंग में 7 o'clock घूमने जाते हैं, उससे पहले उनको बिस्किट्स वगैरह जो पापा देते हैं वो पापा ने दे दिया था। उसके बाद का जो भी चीज़ें थी वो मैंने अपने साथ शेयर करने का ट्राई किया है, जो भी हमने किया है। तो चलो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं, आप लोग देख लीजिए। और व्लॉग स्टार्ट करने से पहले जो भी रीति रिवाज है चैनल के, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने वाले, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कर देना, और नहीं भी लगे तो अभी भी कर देना, कुछ नहीं चाहता आपका। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऐसे होती है हमारी मॉर्निंग में आरती संग रहे मम्मा सुबह उठते ही चला देते, तो ये 1-1.5 मिनट तक चलता है। तो इसके साथ हमारी मॉर्निंग होती है एवरी सिंगल डे। देन उसके बाद में नॉर्मली मैं उठ जाती हूँ, या जो भी सबसे पहले उठता है वो मंदिर में भगवान जी को गुड मॉर्निंग बोलते हैं, भगवान जी को उठाते हैं। देन यहाँ पर कृष्णा जी को उठाते हैं, क्योंकि हमारे घर में लड्डू गोपाल जी हैं, लड्डू गोपाल जी को उठाना होता है। तो कभी हम क्लैप करके उठाते हैं, तो कभी हम जो उनकी घंटी होती है मंदिर में वो बजा के उठाते हैं। देन यहाँ पे इनके चीक्स पे या जो चेस्ट होती है वहाँ पे हल्का सा रब करना होता है उनको उठाने के लिए। इससे हम बच्चों को नॉर्मली उठाते हैं, वैसे ही इनको भी उठाना होता है, तो इनको हम उठाते हैं। नॉर्मली ये काम मम्मी करते हैं या दीदी करते हैं, या मैं भी करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करती, बट मॉर्निंग में ये होता है कि मम्मी सबसे पहले उठते हैं, तो नॉर्मली ये सारे काम मम्मी के ही होते हैं, मम्मी ही करती है। बट आजकल मम्मी बीमार है तो ये काम मैं और बुआ जी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने मंदिर से जो भी चीज़ें थी वो ले ली हैं, जो भी मतलब रात की चीज़ होती है वो ले लेते हैं। न्यू पानी रखते हैं, न्यू जो मिश्री होती है वो देते हैं लल्ला को, वो खाते हैं। उसके बाद में मैं पीती हूँ अपनी मॉर्निंग ड्रिंक। आज मैंने पिया था मॉर्निंग ड्रिंक में जिंजर लेमन का वाटर। देन यहाँ पे होता है काम स्टार्ट। तो यहाँ पे बुआ जी वीडियो बना रहे हैं और मस्ती करते करते हमने काम स्टार्ट किया संडे वाले दिन। तो यहाँ पे जितने भी मेरे घर में प्लांट्स होते हैं मॉर्निंग में, सबसे पहले मंदिर का काम करने के बाद में मैं प्लांट्स को वॉश करती हूँ, क्योंकि ये भी एक बेबीज़ की तरह होते हैं, इनको केयर ना करो तो ये मर जाते हैं। तो मॉर्निंग में हम जितने भी वॉश बेसिन के पास या फ्रिज के पास या जिस रूम्स में जो भी हमारे प्लांट्स हैं उनको हम क्लीन करते हैं। तो अभी आज मैंने बाहर वाले प्लांट क्लीन किए हैं। संडे वाले दिन सिर्फ मैं बाहर वाले करती हूँ, रूम्स में जो रखे होते हैं वो जब मौका मिलता है तब हम कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। और ये भी ये होता है कि हफ्ते में 2 या 3 दिन इसका पानी बदलना होता है, तो संडे वाले डे मस्ट होता है कि पानी सभी का चेंज करना होता है। देन जो और भी प्लांट्स हैं वो सारे चीज़ें क्लीन की हैं, आसपास जो भी चीज़ें होती है सब क्लीन कर देते हैं, एंड पॉट वगैरह होते हैं वो भी क्लीन करते हैं। पीछे मम्मी भी आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे बुआ जी और हमें डिस्कस कर रहे थे कि खाने में क्या बनने वाला है, तो मम्मी उसी का प्रिपरेशन कर रहे थे कि मम्मी पूछ रहे थे कि खाने में क्या बनेगा। तो आप साइड में देख भी रहे होंगे कि मम्मा फ्रिज में से कुछ चीज़ें निकाल रहे थे जिस ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन के लिए। जब तक मैं ये काम करती हूँ तो मम्मा किचन में ब्रेकफास्ट बच्चों का और अपना सबका बनाने का प्रिपरेशन कर देते हैं। उसके बाद में फिर हम सब मिलकर ब्रेकफास्ट बनाते हैं और ब्रेकफास्ट खाते हैं। तो यहाँ पे फ्रिज के ऊपर ये इसको स्नेक प्लांट बोलते हैं, ये वीक में
में एक बार ही इनका पानी बदलते हैं, इनका डेली नहीं बदलना होता है। ये हम ट्रायल एंड एरर बेसिस पे एक ट्रायल कर रहे हैं कि स्नेक प्लांट होते हैं नॉर्मली वो जो मिट्टी होती है उसके अंदर ही मतलब सर्वाइव करते हैं, बट पापा ने बोला कि हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, अगर ये पानी में सर्वाइव कर गए तो हम इनको घर में पानी में भी रख सकते हो, क्योंकि मिट्टी वजह से ना घर में कभी कभी मिट्टी जाती है और बच्चे हैं मेरे घर में तो फरी बेबीज़ जो हैं उनकी वजह से हम मिट्टी वाले प्लांट घर में नहीं लगा पाते। जितने भी वाटर वाले प्लांट होते हैं हम वही रखते हैं, या फिर मिट्टी वाले रखने होते हैं तो उसके ऊपर फिर वो स्टोन वगैरह डालने पड़ते हैं। जो बच्चे ने लास्ट टाइम हमने रखे थे तो बच्चों ने खा लिए थे, गले में अटक गया था एक के, तो फिर उसकी उस डे के बाद से हमने नहीं रखे। यहाँ मम्मी बना रहे मतलब प्रिपरेशन कर रहे थे आलू के पराठे की, और मम्मी हाय बोल रहे थे क्योंकि मैंने मम्मी को बताया था कि आज हम मॉर्निंग रूटीन शूट कर रहे हैं अपना व्लॉग में, तो यहाँ पे मम्मी हाय बोल रहे थे। एंड देन यहाँ पे मैं फ्री हो गई थी, मैं और बुआ जी दोनों, तो हम मस्ती कर रहे थे, बच्चों का वेट कर रही थी स्पेशली मैं, क्योंकि बच्चे हमेशा टेरिस पे ही नहाते हैं गर्मियों में, सर्दियों में हमेशा ऊपर ही हम इनको नहाते हैं, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा आतंक मचा देते हैं लोग और बेड के नीचे जाके छुप जाते हैं, मिलते ही नहीं। मतलब अगर एक बार आपने बोल दिया ना घर में कि आज तो नहाई नहीं करनी है, तो सारे के सारे कोई सोफे के नीचे, कोई बेड के नीचे, कोई कहीं छुप के बैठ जाते हैं, फिर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है इनको बाहर निकालना। तो हम इनको टेरिस पे लेके जाते हैं राधे राधे कराने के लिए, मतलब इनको हमने सिखाया हुआ है कि राधे राधे करना है, मतलब राधे राधे करने हमने छत पे जाना है या मेरे वाले रूम में आना जहाँ पे मैं वीडियो शूट करती हूँ, तो इनको पता है कि राधे राधे मतलब ऊपर जाके हमने राधे राधे करनी है। तो इनको राधे राधे बोलकर हम ऊपर लेके जाते हैं और ऊपर जाकर इनको हम नहलाना स्टार्ट कर देते हैं। अदरवाइज तो ये बहुत ही आतंक मचाते हैं, मतलब छुप के बैठ जाते हैं, निकलते नहीं है, बहुत ही मुश्किल होता है। जिन लोगों के घर भी पेट्स होंगे ना उनको पता होगा कि पेट्स जो होते हैं वो नहाने के लिए कितना डरते हैं, और एक बच्चे को भी हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट होता है। यहाँ तो फिर 7 to 8 बेबीज़ हैं जिनको हमने नहलाना होता है, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है इनको एक साथ ऊपर लेके जाना और इनको नहलाना स्टार्ट करना। तो आज पापा गए थे, पापा ने अपना नहलाया और इनको नीचे भेज दिया था, और देन उसके बाद मैंने एक एक करके सभी बच्चों को वाइप कर दिया था। और सारे के सारे नहाने के बाद पागल हो जाते हैं, समझ ही नहीं आता इनको क्या ही हो गया, इनको बोल मतलब पता नहीं क्या ही है। देखो पीछे ब्लैक की जो ब्लैक वन है वो क्या ही कर रहा है अपने बिस्तर के साथ में, ये खुदाई चलते रहेगी इनकी 1-1.5 घंटे तक ऐसे ही परेशान करेंगे। देन उसके बाद में जब इनको डांटा जाएगा या इनकी पिटाई लगेगी तो एक एक करके शांत होंगे। और इनको वाइप करने के बाद में मैं जाती हूँ, मतलब इनको ब्रेकफास्ट होता है। ये देखिए नहाने की कितनी ज़्यादा खुशी है। नहलाने धुलाने के बाद में इनका ब्रेकफास्ट होता है, तो ब्रेकफास्ट में हम नॉर्मली इनको हम सोया चंक्स या फिर जो ब्रेकफास्ट होता है उसमें हम आलू बॉईल करके, खीरा, टमाटर, जो भी हमारे घर में ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं बहुत प्यार से खाते हैं। कुछ जो ज़्यादा हार्ड होती है उनको हम बॉईल करके देते हैं, और जो कुछ सॉफ्ट वाली होती है जैसे खीरा हो गया, मूली हो गई, गाजर हो गए, टमाटर हो गए, इनको तो हम कच्चा भी दे सकते हैं, तो हम वो देते हैं। और कुछ चेंज के लिए हम इनको कभी कभी हम उनको ब्रेड और रस्क जो आते हैं वो भी दे देते हैं। तो आज इनका डे था ब्रेड वाला, डे के हिसाब से डिवाइडेड होती हैं चीज़ें, तो आज जो था इनका बारी थी ब्रेड खाने की। ब्रेड हम ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे नहीं देते क्योंकि इनके इंटेस्टाइन के लिए वो अच्छी नहीं होती है, बट हाँ वंस इन अ वाइल इनको ब्रेड दे देते हैं। तो आज इनका ब्रेड वाला डे था, ब्रेड एंड बिस्किट वाला, तो आज इनको हमने ब्रेड एंड बिस्किट दिए। और मैं आपको यहाँ मेंशन करूँगी जो ये छोटे छोटे से 2 आपको बच्चे दिख रहे होंगे साइड में, एक ब्राउन एंड वाइट एंड एक प्योर वाइट, तो ये दोनों बच्चे बाहर रहते हैं, एक घर के बच्चे नहीं, घर के अंदर मेरे 6 बेबीज़ फरी बेबीज़ हैं, जो 6 हैं वो घर के अंदर रहते हैं। जो ये 2 आपको एक्स्ट्रा दिख रहे हैं छोटे छोटे से, ये बाहर की तरफ रहते हैं, मतलब घर के बाहर ही रहते हैं, बट ये घर के अंदर आते जाते रहते हैं, तो इनको भी हम नहला देते हैं पकड़ के ताकि घर में गंदा ना हो। और घर के बाद मैं बाहर गई और बाहर जाके मैंने बच्चों को खाना दिया। ये हमारे घर के बैक साइड में जो बेबीज़ रहते हैं वो हैं, इनको मैं मॉर्निंग में सबसे पहले इनको खाना देती हूँ, बट आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी तो फिर मैंने इस टाइम इनको खाना दिया। अभी 10:30 का टाइम हो गया था। तो ये जो ब्लैक वन है इसका नाम सत्तू है, जो वाइट वन है इसका नाम शेरू है, जो ब्राउन वन है उसका नाम हमने तिल्लू रखा है। उसके बाद मैं अंदर आई, मैंने अंदर आकर झाड़ू का पोछा लगाया, जो मैंने थोड़ा ही शूट किया, ज़्यादा शूट नहीं किया, वो मैं क्या ही दिखाती है आपको, तो मैंने बस थोड़ी सी क्लिप लगा दी है। देन उसके बाद मैं बच्चों का बिस्तर यहाँ बेडिंग कर दी है। यहाँ अभी टाइम होता है 11 बज चुके थे। उसके बाद मैंने नहाया धोया एंड देन पूजा पाठ किया। पूजा पाठ आज बुआ जी ने किया था, और बुआ जी मैंने दोनों ने मिलके किया था। नॉर्मली ये काम जो होता है ये मेरी मम्मी या पापा में से कोई एक करता है। और उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट खाया। ब्रेकफास्ट में मैंने आलू के पराठे नहीं खाए थे, मैंने सूजी वाला चीला खाया था क्योंकि मैं हेल्दी डाइट फॉलो कर रही इसलिए। उसके बाद अभी टाइम हो रहा था 11:15 या 12 बज चुके थे। मैंने बच्चों को ट्रीट दिया था क्योंकि इनका ट्रीट का टाइम हो गया था, तो इनको मैंने बिस्किट दिया था। ये
और ये जो बिस्किट आप देख रहे हो, ये बिस्किट प्लांट बेस्ड जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें इंक्लूडेड होते हैं। मतलब हमारे घर में जो भी फरी बेबीज़ के लिए खाना आता है बाहर से, लाइक पेडिग्री हो गई, ट्रीट हो गई या बिस्किट हो गए, वो या तो वेजिटेबल बेस्ड होते हैं या प्लांट बेस्ड होते हैं। बच्चों को कोई भी एग वाली या कोई भी नॉन वेज वाली चीज़ें नहीं देते हैं हम। मतलब बच्चे जो घर के हैं वो भी प्योर वेजिटेरियन है जैसे कि हम लोग हैं। हाँ, बाहर के जो बच्चे होते हैं उनको कभी कभी लाइक उनका कोई तबीयत ख़राब है या कोई डिजीज़ हुआ है जिसमें हमें उनको नॉनवेज देना पड़ता है या एग वगैरह देना पड़ता है, तो नॉनवेज तो आज तक मैंने नहीं दिया है, बट हाँ एग वगैरह उनको दे देते हैं, डॉक्टर रेफ़र करता है इसलिए। ट्रीट देने के बाद जो नॉर्मली काम होता है मेरा ये होता है कि नेल कट करने हैं बच्चों के और ईयर क्लीन करने हैं, जो एवरी संडे हम करते हैं। नेल कट हम एवरी 20 डेज़ में करते हैं, बट जो ईयर क्लीन होता है वो एवरी संडे करते हैं देख कर कि हाँ किसको नीड है किसको नीड नहीं है। तो ये काम मैंने आज नाइट में किया है, जब इनका मैंने बेडिंग वगैरह कर दिया। आप देख ही रहोगे इनका बेड वगैरह लगा दिया है सोने के लिए। तो ये काम मैं उस टाइम पे कर रही थी क्योंकि आफ्टरनून मुझे कहीं जाना था, इंपॉर्टेंट काम से, तो मैं वहाँ चले गई थी तो टाइम नहीं था, इसलिए मैं ये काम अभी करी। और ये काम करना बहुत डिफ़िकल्ट काम होता है पूरे वीक में, जब संडे आता है और सारी चीज़ें हो जाती है। ये जो 2 काम होता है, नेल कट करना, ईयर क्लीन करना, ये बहुत ही इरिटेटिंग और बहुत ही ज़्यादा ऐसे गुस्से वाले काम होते हैं क्योंकि बच्चे करवाते ही नहीं है। मतलब इनको पकड़ पकड़ के इतनी बुरी तरीके से करना पड़ता है ना मुझे ये काम, क्योंकि पता ही नहीं क्या ही दिक्कत है इनको। ये 2 काम, नेल कट करवाना और ईयर क्लीन करना, बिल्कुल भी पसंद नहीं एक भी फरी बेबी को। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, पिटाई विटाई लगा के हाथ पैर पकड़ के मुझे ये करना पड़ता है। और ये इंपॉर्टेंट भी होता है क्योंकि बच्चों का हाइजीन अगर मेंटेन करना हो, बच्चों को चाहते हैं हम कि लाइफ वो जो उनकी लाइफ है वो अच्छे से स्पेंड करें, वो हेल्दी तरीके से, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं रूटीन में इंक्लूड करना ज़रूरी होता है बच्चों की हेल्दी लाइफ के लिए। अगर आपके पास भी पेट्स हैं तो आप भी ये चीज़ फॉलो कर सकते हैं। ये था आज का मेरा रूटीन, डे का मॉर्निंग रूटीन। और अभी हम नीचे जाएंगे, बच्चों का लंच वंच रेडी करेंगे क्योंकि हम नहा धो के ऊपर आ गए थे अपने टेरेस पे। पौधों में पानी भी देना था और कुछ चीज़ें करनी थी और हमें थोड़ी सी ठंड भी लगी, तो हम धूप खाने के लिए आ गए थे क्योंकि हम जादू हैं, इसलिए धूप खा के हमको एनर्जी आएगी। तो अभी हम नीचे आके बच्चों का खाना पीना जो भी है लंच वंच वो करेंगे। ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टाटा बाय बाय। और जाने से पहले जो रीति रिवाज हैं प्लीज़ कंप्लीट कर देना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट चीज़ों के साथ में।